सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों के लिए मैं मात्र 10,000 रुपये का क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रोटेशन पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन हमारे चैनल पर पहला क्वेश्चन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे क्लास 12th वाले, लेकिन उन वीडियोस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। इस वजह से मैंने 12th के वीडियोस कम कर दिए थे। फिर बाकी अगेन कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कहा कि सर हमने अभी ताज़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस भी ले आओ। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन मैंने रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और जैसा भर भर के प्यार तुम लोगों ने इस वीडियो में बरसाया, ठीक वैसे ही अगर इस वीडियो में भी 20-25 लाइक बस आ जाते हैं, है ना, 20-25 लाइक कोई बड़ी बात नहीं होती, तो अगर तुम 20-25 लाइक करवा देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो और चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं और वीडियोस अपलोड करूंगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर क्लास 12th। तो चलो इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लो। आंसर जानबूझ के मैंने छुपा के रखा है, रीज़न सभी को पता है, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएगा और पूरा वीडियो भी नहीं देखेगा। ठीक है, आंसर वीडियो के एंड में आपको मिलेगा। तो मान के चलता हूँ क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो ये समझो। क्वेश्चन कहता है कि ये जो कैपिटल क्यू है ये एक फिक्स्ड चार्ज है, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। ठीक है, और जो स्मॉल क्यू है वो बहुत बहुत दूर है, मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना AC, ये डिस्टेंस ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। ठीक है, तो बहुत दूर से इस स्मॉल क्यू चार्ज को, जो कि पॉजिटिव है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, ये u यहाँ से मिटाता हूँ, कहीं और लिखता हूँ। तो ये जो स्मॉल क्यू चार्ज है इसको इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया गया है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, अब ज़रा आप इस प्लस क्यू का, जो ये जो छोटा क्यू है जो कि B पर रखा हुआ है, इसका पाथ इमेजिन करो। ये ऐसा तो जाएगा नहीं, है ना, ये ऐसा तब जाता जब ये इकलौता होता। लेकिन होगा क्या अभी, जब जैसे जैसे ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को अप्रोच करेगा, रिपल्शन फील करेगा, तो रिपल्शन की वजह से जो इसका पाथ होगा वो कुछ ऐसा होगा। गलत बन गया, फिर से बनाता हूँ। रिपल्शन की वजह से जो इसका पाथ होगा वो कुछ ऐसा कर्व्ड हो जाएगा, है ना। जो प्लस क्यू होता होगा, जो कैपिटल क्यू होता होगा, वो स्मॉल क्यू को रिपल करेगा, और उस वजह से जो स्मॉल क्यू है उसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा। वो गलती से हिंदी आ गई थी अभी, उसको मैंने हाइड कर दिया है। तो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो प्लस क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिपल्शन होने की वजह से जो स्मॉल क्यू होगा उसका पाथ कर्व्ड हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा। सभी को पता है मिनिमम डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। तो ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो मान के चलते हैं क्वेश्चन सब लोग समझ गए। अब जब ये डिस्टेंस मिनिमम होगा तो मैंने स्मॉल क्यू का वेलोसिटी जो है वो v मान लिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो अननोन हो चुके हैं, एक v और एक d, इसलिए हमको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। तो एक इक्वेशन तो हो जाएगी एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। अच्छा, एक और चीज़, 12th के मैक्सिमम क्वेश्चंस में एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो 12th के क्वेश्चंस होते हैं उनमें फ्रिक्शन एब्सेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो आप इजीली एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने जा रहा हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाते हैं, ऐसा लिखते हैं कुछ, इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, ऐसे लगाया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं लिखने जा रहा हूँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना है, इन्फिनिटी। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, वो ये कि डी ऑलरेडी यहाँ पर इन लोगों ने यूज़ कर रखा था, है ना, तो मैंने यहाँ पर दोबारा डी यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब इतनी छोटी सी मिस्टेक के लिए मैं पूरा वीडियो दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ। इसको अपन डी ना बोल के कुछ और बोल देते हैं, आर बोल देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो इस सिचुएशन की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, जो कि होगी k Q1 Q2 बाय R, k Q1 Q2 बाय R।
और फिर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ mv²। ऐसा हुआ, ठीक है। कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला बहुत ही भला व्यक्ति था, उसने हमको ये वैल्यू दे रखी है कि अपन इसका यूज़ करें। कैसे यूज़ करेंगे देखो, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि के क्यू क्यू इज इक्वल टू mu²d है ना, इसका ये मतलब है। तो इसको मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, ये गिवन डेटा है, हाँ, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो के क्यू क्यू की जगह पर mu²d रख सकता हूँ मैं, तो रखता हूँ यहाँ पे मैं। तो हाफ mu² इज इक्वल टू mu²d। तो ये इक्वेशन थोड़ी तो ढंग की दिखी, एटलीस्ट m तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से बनेगा क्या? यहाँ से बनेगा u² इज इक्वल टू 2d/r प्लस v²। तो इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब सवाल है दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, है ना। अब ये एंगुलर मोमेंटम क्यों अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसका लॉजिक भी समझ लो। वैसे तो बहुत बच्चों को पता होगा। देखो, ये प्लस क्यू है और ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो अगर स्मॉल क्यू यहाँ पर होता तो स्मॉल क्यू पर फोर्स ऐसा लगता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अगर स्मॉल क्यू थोड़ा आगे आता तो उस पर ऐसा फोर्स लगता, अगर स्मॉल क्यू इधर आ जाता तो इस पर ऐसा फोर्स लगता। तो स्मॉल क्यू कहीं पर भी जाए, स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमेशा पॉइंट ए से पास करेगा। ए ही था ना ये, हाँ। तो स्मॉल क्यू पर लगने वाला जो फोर्स है ना वो हमेशा पॉइंट ए से पास करेगा। इस वजह से इस फोर्स का जो टॉर्क होता होगा ए के अबाउट, वो क्या होता होगा? 0, क्योंकि फोर्स उसी पॉइंट से पास कर गया, है ना, ए से। तो फोर्स ए से पास कर गया, इस वजह से ए के अबाउट टॉर्क 0 है। और अगर ए के अबाउट टॉर्क 0 है तो ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। मतलब जो एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट फाइनल होगा वही इनिशियल रहा होगा। ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन आएगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। एंगुलर मोमेंटम सभी को लिखते आता होगा, मान के चलता हूँ। एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये लाल बॉक्स के अंदर। देखो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा मोमेंटम विच इज mu देन मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देख सकते हो, इनिशियल मोमेंटम में मैं mu लिखूंगा और यही तो है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा mud और फाइनल एंगुलर मोमेंटम इस डायग्राम से लिखूंगा जो कि हो जाएगा mvr। तो फिर से आप देख सकते हो m से m कट गया और ये अपना सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 और 2 को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे r पूछा गया था। तो r पूछा गया था इसलिए मैं v को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से 1 एंड 2 को यूज़ कर रहा हूँ और मैं 2 से वैल्यू उठा करके 1 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, तो लिखा u² इज इक्वल टू 2d/r प्लस v² का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठा के 1 में रख रहा हूँ, तो ud/r ऐसे होगा। हाँ, कुछ गलत लग रहा है मुझे यहाँ पे, मतलब कुछ तो गलत लग रहा है। u का वैल्यू गिवन होना चाहिए अगर अपन ने कोई गलती नहीं की है तो। ना, सब सही है, सब सही है। यहाँ पर u² लिखना भूल गए शायद अपन, है ना। हाँ, यहाँ पर u² लिखना भूल गए। अच्छा, कभी तुम नोटिस करना, टीचर को हमेशा पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, दया, है ना। वो ऐसे पता चलता है कि जो टीचर रहता है ना वो हर इक्वेशन को डायमेंशनली भी चेक करता रहता है। तो ये जो आखिरी वाली इक्वेशन थी ना, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट हो गई थी। देखो, यहाँ पर u² था और ये डायमेंशनलेस हो गया था। तो ऐसे मुझे तुरंत स्पाइडी सेंस ने मुझे बता दिया कि कुछ तो गड़बड़ हुई है ना, और मैंने चेक कर लिया। तो ये आदत आप भी लाओ अपने अंदर। ये u² में लिखना भूल गया था तो मैंने लिख दिया, ठीक है। वापस आते हैं, तो बनेगा 2u² d/r
प्लस वी स्क्वायर का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 से 1 में रख रहा था, तो जो कि है u d बाय आर, ऐसा होगा। अब यहाँ से देख सकते हो यू स्क्वायर कैंसिल हो चुका है और d बाय आर में एक क्वाड्रेटिक बन चुका है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, d बाय आर का स्क्वायर प्लस 2d बाय आर माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक को। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा, d बाय आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया सिंपल। तो यहाँ से मुझे मिला d बाय आर इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस क्या बनेगा, ये ऊपर 4 4 8 हो जाएगा, जो कि 2√2 होता है, ऐसा होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा और d बाय आर इज इक्वल टू ये कितना बनेगा ऊपर, √2 माइनस 1 बनेगा, है ना। नेगेटिव रूट को खा जाएंगे हम, क्योंकि d और r का जो रेशियो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हो सकता है d का वैल्यू दिया हो क्वेश्चन में, हाँ d दिया हुआ है √2 माइनस 1, ये देख सकते हो। तो d का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मैं रखूँगा d की जगह पर √2 माइनस 1, तो √2 माइनस 1 से √2 माइनस 1 चला जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मान के चलता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट समझाया है बाकी वीडियोस के रेस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी था, है ना। और हमारी ऑडियंस तो जानती हो कितनी खतरनाक है, इरोडो के सवाल को तो भाव नहीं देती। आंसर चेक कर लें एक बार सही है कि नहीं, यहीं कहीं लिखा होगा मैंने, ये रहा आंसर, है ना। तो ये आंसर सही है अपना 1। तो क्वेश्चन को थोड़ा तेज एक्सप्लेन किया है मैंने, क्योंकि तुम लोग वैसे ही छोटे मोटे सवालों को भाव तो देते नहीं हो। क्वेश्चन बहुत इजी था, तो इसमें इतनी ज़रूरत नहीं थी बिना फालतू ओवर एक्सप्लेन करने की। तो मान के चलता हूँ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।